अस्सलामुअलैकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 12 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बताने जा रहा हूँ। ये उत्तराखंड बोर्ड 2024 के एग्जाम बोर्ड में सवाल के आने के फुल चांसेस हैं। क्या लिखा है? दो सवाल हैं, ठीक है। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें पूछा है, इस सवाल में आयतन और इसमें पूछा है क्षेत्रफल। तो जैसे सेम प्रोसेस इसका वैसे इसका फार्मूला थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो घन का आयतन क्या होता है, ये आपने हाई स्कूल में बच्चों पढ़ा होगा। घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। घन का आयतन बराबर होता है भुजा की क्यूब, याद रखना। और आयतन को v से दिखाते हैं, तो भुजा की क्यूब हो गई। और भुजा हमें इसमें क्या दिया, x मीटर। तो यहाँ भुजा की जगह हम क्या देंगे, x। तो घन का आयतन आपका हो जाएगा x की क्यूब। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है घन की भुजा बराबर x मीटर। ठीक, घन की भुजा क्या हो गई, x मीटर। और ये परसेंटेज में जो दे रखा होता है इसको पहले हमें निकालना पड़ता है। भुजा x है, तो यहां लिखेंगे डेल x बराबर, ठीक है, याद रखना, डेल x बराबर x का 1%। याद रखना, यहाँ जो भी होगा वो डेल x बराबर होगा और x का होगा। अगर भुजा x है तो x आएगा, भुजा t है तो t आएगा, और परसेंटेज जो भी होगी वहां का लगा देंगे। ठीक, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या करेंगे, x इंटू 1 और अपॉन में 100। मतलब इस साइन को अगर हम हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो अब 100 से अगर हम एक को भाग करेंगे तो 0.01x हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो इसने पूछा है घन के आयतन में होने वाला सन्निकट। तो आयतन को हम v से दिखाते हो, घन का आयतन बच्चों क्या होता है, x की क्यूब होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। अब इसका अवकलन कर दो, यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब v का अवकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx। और ये घात कहाँ जाती है, सामने, ऊपर 2 रह जाती है, 3x²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन्होंने पूछा सन्निकट परिवर्तन। तो सन्निकट परिवर्तन बच्चों किसमें पूछा है, आयतन में पूछा है ना। आयतन में होने वाला, मतलब आयतन को v से दिखाते हैं तो इसमें डेल लगा देते हैं। तो डेल भी बताता है परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है डेल v बराबर ये जो लिखा है dv अपॉन dx। यहाँ लिखेंगे dv अपॉन dx और इंटू कर देंगे डेल x। इंटू क्या कर देंगे, डेल x। तो dv अपॉन dx हमें कितना दे रखा है, 3x² दे रखा है। और डेल x हमें बच्चों कितना आया है, डेल x ये जो निकाला था 0.01x। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ही कम 3 3 0 0.300 और x² और एक पावर ये है, तो x की पावर कितनी हो गई, 3 घन मीटर। आयतन काय में आता है, घन मीटर में आता है। याद रखना, परसेंटेज जब भी दे रखा हो आप सीधा लिख देना डेल x बराबर x का 1%। अगर यहाँ 2% होता तो आप लिख देते डेल x बराबर x का 2%। देखो कितना नॉर्मल सा सवाल है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, देखो बच्चों अभी मैंने आपको ये आयतन वाला सवाल बताया था। अब ये कौन सा है, क्षेत्रफल वाला। ठीक, अब क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। घन का क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है 6 भुजा स्क्वायर। 6 जरूर आएगा अगर क्षेत्रफल होगा, याद रखना। ठीक, और भुजा आपको x दी है तो भुजा की जगह x लगा दो, तो 6x² हो जाएगा। ठीक, अब इसको करते हैं तो लिखेंगे दिया है भुजा बराबर x मीटर। ये हमें दे रखा है और ये मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था। क्या है ये, डेल x बराबर हो गया। जैसे ये डेल x था तो ये तो परसेंटेज में, तो ये क्या हो गया, डेल x। क्या हो गया, डेल x बराबर x का -1%। अब आप ये सोचो, उस सवाल में प्लस लगाया था, इसमें माइनस क्यों लगाया। जहां ह्रास लिख के आ जाए, तो समझ जाना माइनस में ही आंसर आएगा और ये भी माइनस में ही रखा जाएगा। इसमें क्या था, वृद्धि का मतलब बढ़ना, तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया। और ह्रास का मतलब हो गया कम होना। तो याद रखना, ह्रास हो तो माइनस जरूर लगा देना ध्यान से। अब देखो बाकी अब सेम प्रोसेस है, x ये गुणा का निशान हो गया, -1 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा।
तो -0.01x। ठीक, 100 की अगर 1 में भाग करेंगे तो -0.01x हो जाएगा। तो ये भी मीटर ही हो गया, समझ लो। ठीक, ये इंग्लिश में लिख रहा हो तो सब जगह इंग्लिश में ही लिखो, हो गया। अब हमें यहाँ क्षेत्रफल को लिखते हैं s से। तो क्षेत्रफल हमने अभी बताया 6x² होता है। अब इसका अवकलन कर लो x के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, ds/dx, 2 सामने आ जाएगा तो 12x। ठीक, ऊपर पावर 1 रह जाएगी। यहां तक समझ गए। अब इधर कर दे रहा हूं। अब इनने परिवर्तन तो पूछा है, तो परिवर्तन किसमें पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल s हो जाएगा, और अगर आयतन होता तो डेल v हो जाता। तो ये क्या है, डेल s बराबर, अब सूत्र भी याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, जो ये निकाला है इस सूत्र को लिखो पहले, ds/dx लिख दिया। ठीक, और जो त्रुटि शुरू में लिखी थी आपने, ये डेल x, वो यहां लिख दो, x है। ठीक, अब इनकी वैल्यू लगा दो, हो गया सवाल। तो ds/dx आप कितना लाए हो, 12x, इनटू डेल x कितना लाए हो, -0.01x। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 बनता 0.12 आ जाएगा, माइनस का माइनस है, और एक x ये है और एक x ये है, तो x², और ये आपका हो जाएगा मीटर²। आयतन होगा तो 3 क्यूब लगेगा, और अगर इस क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर लगेगा। तो देखो कितना नॉर्मल सा सवाल है। इन दोनों सवालों में से एक सवाल जरूर आएगा, और एक सवाल अभी मैं और डालूंगा इससे बाद, जबकि आप कर लोगे उसके बाद उस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा ही 100% चांस है। उस वीडियो को ज़रूर देखना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।